हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल हरिओम ट्यूशन। हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं भारतीय संविधान सभा का छूटा हुआ पार्ट 2। इसका पार्ट 1 पिछला वीडियो में बात कर चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का बंटवारा और उसका अंतरिम मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन और तथ्य। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब की गई? ऑप्शन ए 2 सितंबर 1945, ऑप्शन बी 2 सितंबर 1946, ऑप्शन सी 2 सितंबर 1947, ऑप्शन डी 2 सितंबर 1948। तो ऑप्शन बी 2 सितंबर 1946 सही है। क्वेश्चन 2, सरदार पटेल को अंतरिम सरकार में कौन से पद मिला था? तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। सरदार पटेल को गृह मंत्री, सूचना तथा प्रसारण मंत्री दोनों का पद मिला था। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि क्वेश्चन को लिंक कर करके पढ़िए। तो यहाँ लिंक करने लायक कौन सा शब्द है? सरदार पटेल। तो संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। अच्छा, एक और समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। वे समिति थे मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। अच्छा, एक और पॉइंट कि इसी लौह पुरुष के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया कब जाता है? सरदार पटेल के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 सितंबर को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन 3 को ध्यान से बताइएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम मंत्रिमंडल में किस विभाग को सौंपा गया था? ऑप्शन ए रेलवे, ऑप्शन बी खाद्य एवं कृषि मंत्री, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्री। तो ऑप्शन बी खाद्य एवं कृषि मंत्री सही है। तो आई बात राजेंद्र प्रसाद की। तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष थे और दूसरा राष्ट्र संबंधी तथ्यार्थ समिति के अध्यक्ष थे, जिसको हम देखे थे इसी का पार्ट 1 में। तो वेरी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री का पद किसको प्रदान की गई? ऑप्शन ए सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन बी जोगेंद्र नाथ मंडल, ऑप्शन सी आसफ अली, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी करेक्ट है। अंतरिम सरकार में कुल 14 नेताओं को जगह मिली थी। 14 नेताओं को उनके नाम और उनके विभाग को मैं सीरियल नंबर से दिखाता हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक तरफ मंत्री का नाम, दूसरी तरफ विभाग। तो 1 जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। दूसरा वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना तथा प्रसारण मंत्री। तीसरा बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। चौथा सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। पांचवा राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। छठा जगजीवन राम श्रम मंत्री। सातवां CH भाभा कार्य खान और बंदरगाह मंत्री। आठवां जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। नौवां आसफ अली रेलवे मंत्री। अब 10 से लेकर 14 तक अंतरिम सरकार में जिन्ना के पार्टी मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल है। तो 10 लियाकत अली खां वित्त मंत्री, 11वां गजेंद्र अली खां स्वास्थ्य मंत्री, 12वां आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री, 13 अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री, 14 जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री। सूची में फर्स्ट नंबर पे जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष का विभाग मिला। तो अब मन की बात, इसको तो मिला उपाध्यक्ष, लेकिन कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड वेवेल खुद कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, यानी कि अंतरिम सरकार का अध्यक्ष। लॉर्ड वेवेल ने 1 अगस्त 1946 को कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने सीधी करवाई,
यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। एक घटना दिल दहलाने वाली दर्दनाक घटना थी जिसमें लाखों हिंदुओं की जान गई। और इधर 24 अगस्त को नेहरू के नेतृत्व में भारत की अंतिम सरकार की घोषणा कर दी गई। वैसे तो आज़ाद हिंद फौज ने भी अपनी अंतिम सरकार बनाई थी जिसका किताब में कोई जिक्र नहीं है। आगे हम स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल या सरकार का डिस्कस करूंगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम गृह मंत्री कौन थे, प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि उस समय आखिर स्थिति क्या चल रही। नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को स्वयं और 11 अन्य सदस्यों यानी कि कुल 12 सदस्यों ने अपने पद की शपथ ली। जिन्ना के पार्टी मुस्लिम लीग के लिए इसमें प्रवेश का द्वार खुला। 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में 3 अन्य सदस्यों के हटाकर मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया। अब कुल 14 सदस्य हो गए जिसमें कांग्रेस के 9 और लीग के 5। मुस्लिम लीग सरकार चलाने के लिए शामिल नहीं हुए थे, वो तो पाकिस्तान की मांग के लिए शामिल हुए थे जो सरकार से बाहर नहीं कर सकता। लो शुरू हुई नाजायज मांग। इसने नई दिल्ली में हुई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक को बहिष्कार किया। इस टाइप से बहुत सारे घटने किए। बहिष्कार को देखते हुए ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित हो गया जो 20 जुलाई 1947 को स्वीकृति हो गया, जिसका प्रमुख प्रावधान थे 2 अधिराज्य की स्थापना, जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उसकी सत्ता को संविधान सभा को सौंप दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप सबको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 6, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन बी सरदार पटेल सही है। हाल ही में सरदार पटेल के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस को शुरू की गई थी। अच्छा, वह शुरू कब की गई थी? तो मोदी सरकार ने वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, वह मनाया कब जाता है? तो 31 सितंबर को मनाया जाता है। सरदार पटेल के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए एक और चीज़ हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। 31 सितंबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के रूप में बांट दिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी सरदार बालदेव सिंह करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एक एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद थे जो भारत के 11वें राष्ट्रपति और साइंटिस्ट भी थे, जिन्होंने इसरो और डीआरडीओ के ऑफिस में साइंटिस्ट के रूप में काम भी किए थे। चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 9, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि यानी कि कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट। अच्छा, भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के, जैसे कि पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन बी आर.के. शनमुगम शेट्टी। 1-2 बार बोलने से यह नाम कंठस्थ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट है। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्र ध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष थे और संचालन समिति के अध्यक्ष थे और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी हुए, यानी कि राष्ट्रपति, खाद्य मंत्री एवं कृषि मंत्री तीनों थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे?
तो ऑप्शन डी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी करेक्ट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाद में कांग्रेस छोड़ दिए और अपनी नई पार्टी भारतीय जनसंघ की स्थापना की। अब मैं स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल की सूची को आपके समक्ष प्रदान कर रहा हूं, जिसमें कुल 14 सदस्य हैं। विभाग का नाम तथा मंत्री का नाम आप एक एक करके कंठस्थ कर लीजिए। सही कहें तो आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना चाहिए। फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले तथा वैज्ञानिक शोध के मंत्री। दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री, सूचना तथा प्रसारण मंत्री, राज्यों के मामले, यानी कि राज्यों के एकीकरण करने का जिम्मा इसी सरदार पटेल को दिया गया था। इसलिए इसके नाम से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, क्योंकि राज्यों को एकीकरण किया यानी कि एक किया, इसलिए इसके नाम से एकता दिवस मनाया जाता है। तीसरा, सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। चौथा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शिक्षा मंत्री। पांचवा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कृषि मंत्री तथा खाद्य मंत्री। छठा, जगजीवन राम, श्रम मंत्री। सातवां, CH भाभा, वाणिज्य मंत्री। आठवां, जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन मंत्री। नौवां, राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री। 10वां, रफ़ी अहमद किदवई, संचार मंत्री। 11वां, RK शनमुगम सेठी, वित्त मंत्री। 12वां, VN गडगिल, कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री। 13वां, डॉक्टर BR अम्बेडकर, विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री। 14वां, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। क्वेश्चन नंबर 13, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1947, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी जुलाई 1946, ऑप्शन डी अगस्त 1947। सबसे पहले संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था, और जब देश का विभाजन हो गया तो इसका पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे थे? तो ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष 11 महीने 18 दिन, डी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? तो ऑप्शन ए 100 दिन, ऑप्शन बी 200 दिन, ऑप्शन सी 114 दिन, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन सी 114 दिन, टोटल 114 दिन बहस हुई संविधान सभा। अच्छा, एक और जानने योग्य बात कि संविधान सभा निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च आई थी उस समय। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, यानी कि ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 सही है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान को पारित करते समय यानी कि 26 नवंबर 1949 को कुल कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थे? तो ऑप्शन बी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थे, यानी कि ऑप्शन बी सही है। तो शुरू में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, और अभी यानी कि वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है। प्रश्न संख्या 18, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुनी गई? तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुनी गई, यानी कि ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 करेक्ट है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया। तो राष्ट्रीय ध्वज में कुल के बीच में गोलाकार चक्र में कुल कितने तीलियां हैं? 24 तीलियां।
तो क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। तो राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। इसी दिन राष्ट्रपति को चुना गया था और इसी दिन राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, यानी कि इस दिन संविधान सभा का अंतिम बैठक था। थैंक यू। कृपया अंतरात्मा से सोचें और चैनल सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।